हेलो एवरीवन, आज हम महान व्यक्तित्व में लेसन 3 पढ़ेंगे। तो लेसन 3 है दुष्यंत पुत्र भरत, यानी कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में। तो शुरू करते हैं। होनहार बीरवान के होत चीकने पात। इस कहावत का अर्थ यह है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर, प्रतापी व साहसी बालक भरत थे। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां शकुंतला के साथ आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कण्व के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया, वह तुझको भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे शाप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास से राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई थी। शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी माँ मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उसी समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। उनके इन निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। इस तरीके से जो भरत थे वो शेर के साथ, जो शेर के बच्चे होते थे, उनके साथ खेलते थे। समय का ऐसा चक्र चला कि राजा को वह अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक का रूप में दी थी। अंगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताजा हो गई। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त, उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता यानी कि सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ शब्द आए जिनका यहाँ पर अर्थ दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं गंधर्व विवाह किसे कहते हैं। तो गंधर्व विवाह का अर्थ होता है स्वेच्छा से प्रेम विवाह करना। अश्वमेध यज्ञ तो एक प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ होता है। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था जिसके साथ सम्राट की सेना रहती थी। सभी देशों के राजा उस घोड़े का स्वागत करते थे। यदि कोई राजा घोड़े को पकड़ लेता तो सम्राट की सेना उससे युद्ध करती थी। विजयी घोड़ा वापस आने पर हवन, दान, भोज आदि का
कार्यक्रम होता था और सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती थी। तो चक्रवर्ती का अर्थ होता है यह उपाधि उस सम्राट को दी जाती थी जिसका संपूर्ण देश पर साम्राज्य हो। तो ये था आपका लेसन 3 दुष्यंत पुत्र भरत। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.